नमस्कार, प्रणाम। मैं कवि सिद्धार्थ देवल। प्रतिदिन हमें ये देखने और सुनने को मिल जाता है कि आज भी इतने आगे बढ़ जाने के बाद भी हमारे देश में माताओं बहनों के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार होते रहते हैं। उनके साथ शारीरिक और मानसिक प्रताड़नाएं होती रहती है। इस विषय पर मैंने एक कविता लिखी थी और ऐसा सोचता था कि ये अब वापस न सुनानी पड़े, और वर्तमान में भी स्थितियां कुछ बहुत अधिक नहीं बदली है। एक जागरण की कविता, गाय नदी को माँ कहते हम, माँ के लाल कहाँ है, नदियों से तख्त पलटने वाले वो भूचाल कहाँ है। हर रोज का सूरज उगता है एक पाप लिए अंधेरे का, एक घिनौनी खबर लिए आता अखबार सवेरे का। मरी सभ्यता देखी हमने, मानवता बेजार हुई, नारी पूज्या पावन है, सारी बातें बेकार हुई। 6 साल की बच्ची है, वृद्धा युवती या माता है, हर 10 मिनट में भारत में एक दुराचार हो जाता है। सतियों देवों की इस धरती में नारी भोग्या दासी है। मुझको विश्वास नहीं होता है हम पूरब के वासी हैं। हम चंद्रमा पर चले गए, उसका जश्न मना रहे, मनाना भी चाहिए, उपलब्धि है। हम विकसित हैं, हम विकसित हैं। ओ विकसित मानव की औलादों, मानवता को छल बैठे। ओ विश्व गुरु की संतानों, तुम किस सांचे में ढल बैठे। ओ पीयूष घटों को भरने वालों, कितना जहर उगलते हो। ओ मनु के पावन पुत्रों, क्यों तुम पशुओं से पलते हो। कैसे पत्थर बनकर तुम शबनम बूंदों पर टूट पड़े, दारुण कृंदन चित्कारों पर लावा बनकर फूट पड़े। अपनों से हारी नोची कोपल का यौवन लुटता है, यहाँ हवस के कंटक वन में कलियों का दम घुटता है। बात होती है प्रांत की। जब दुराचार की बात की जाए तो बात को राज्यों पर लाया जाता है कि इस राज्य में होता है, उस राज्य में नहीं होता है, यहाँ इस प्रांत में ज्यादा होता है, उस प्रांत में कम होता है। ये हमारी मानसिक स्थिति है ऐसी चीजों से निपटने की। इस मुद्दे पर प्रांत प्रांत के सबने डंडे उठा लिए, अपने अपने पक्ष बनाकर अपने झंडे उठा लिए। एक पिता बनकर सोचोगे आंसू ना थम पाएंगे, सोचो लाज लुटी बेटी से कैसे नजर मिलाएंगे। ये सब घटित कहां पर होता, ध्यान इसी पर देते हो। करुणा के सागर में भी सत्ता की नैया खेते हो। गंगा सिसके मरियम चीखे या फिर सलमा रोती है, गंगा सिसके मरियम चीखे या फिर सलमा रोती है। चाहे दरिंदा कोई हो पर तार सभ्यता होती है। हर जगह शकुनी से चौसर के दाव नहीं फेंका करते। बेटी तो बेटी होती है, प्रांत नहीं देखा करते। माँ बाबा की गोदी में आह्वान है इस हिंदुस्तान की बेटियों का कि माँ बाबा की गोदी में जो हर पीड़ा से दूर रही, घर से बाहर कदम कदम कुछ वैसी आंखें घूर रही। क्या जाने किस घर की बेटी उन गुंडों के हाथ लगे, हंसती गाती परी हंसनी पर राहु की घात लगे। क्या जाने किस चौराहे पर किस घर की इज्जत उछले, किस हिरणी को गात लगाकर चंद भेड़िए फिर कुचले। तो नीच नपुंसक नर अधमों को अब एहसास जरूरी है, सौन चिड़ैया नोच रहे गिद्धों का नाश जरूरी है। हाथ बांधकर गर्दन काटो, सरे राह उन पर थूको। एक व्यवस्था मैं देता हूं, अपनाने में मत चूको। मानव अधिकार देखता हो या देखे न्याय के रखवाले, उसे गली में उसी जगह पर हर औरत ठोकर मारे। हर पुरुष पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। हर पुरुष वैसा नहीं होता जैसा उसके बारे में बताया जाता है। एक पुरुष ने तुमको पाला पोसा, क्षमतावान किया, वेद ऋचाओं से कविताओं तक में भी गुणगान किया। एक पुरुष राखी धागे पर प्राण न्यौछावर करता है। एक पुरुष प्रेमी बनकर सपने सतरंगी भरता है। एक पुरुष बेटा बन आया, सब कष्टों को हर डाला। एक पुरुष ने मांग भरी और तुम्हें सुहागन कर डाला। हर एक पुरुष हर कदम साथ बस रूप बदल कर चलता है। काका मामा नाना बनकर के नामों में ढलता है। जब भी तुम पर आंख उठेगी साथ हमें ही पाओगी। कोई भी दुख आएगा तुम झट से हमें बुलाओगी। ये वक्ष भुजाएं रक्षा में अब निर्भय होकर बैठो तुम। भारत का पौरुष निश्चल है, इठलाओ और ऐंठो तुम। है सोन परी इन सब आंखों में, सब जज्बात तुम्हारे हैं। कई करोड़ों पिता पुत्र और भाई साथ तुम्हारे हैं। एक उद्देश्य, एक संदेश हिंदुस्तान की हर बेटी के नाम सिद्धार्थ देवल का। मन के जीते जीत सदा बस इतना सबक जरूरी है
मजबूरी और हिम्मत में बस एक कदम की दूरी है। मन के जीते जीत सदा, बस इतना सबक जरूरी है। मजबूरी और हिम्मत में बस एक कदम की दूरी है। जगदम्बा दुर्गा तुम हो, शक्ति का मूल तुम ही तो हो। महल उड़ाकर ले जाए ताकत की धूल तुम ही तो हो। तुमने मुंडों की माल धरी, तुम ही तो खड़ग उठाती हो। तुम आंखों में आग लिए फिर काल भैरवी गाती हो। जब तुम मान मर्दिनी बनती तो महिषासुर रोते हैं। जब तुम काली बनती हो कदमों में राक्षस होते हैं। हारी अहिल्या पन्ना हो, पद्मन रजिया सुल्तान तुम्ही। एवरेस्ट की विजय पताका, नभ की अमर उड़ान तुम्ही। याद करो लक्ष्मी सहगल भी हिंद फौज की नायक थी। भारत के नूतन गौरव की इंदिरा गांधी गायक थी। याद करो औलाद पीठ पर लदी हुई और लड़ती थी। झांसी वाली एक शेरनी भर हुंकारें बढ़ती थी। यही कहानी हर बोलो को फिर से गानी होगी। और चूड़ी वाले हाथों को बंदूक उठानी होगी। जय हिंद। इस देश की और दुनिया की समस्त नारी शक्ति को यथा योग्य मेरा प्रणाम। भारत माता की जय।